ओम शांति। गीता का छठा अध्याय, कल से आगे। 30वां श्लोक। ईश्वर का भगत सारे संसार की चेतन तत्व पर दृष्टि रखता है। परमात्मा चैतन्य के रूप में ही विराजमान है। परमात्मा के प्रेमी के लिए ना कोई शत्रु है, ना ही कोई मित्र है। आपकी कामना हो सकती है कि परमात्मा सुंदर रूप में ही मिले, पर वो असुंदर रूप में भी आ सकता है। जिसने केवल प्रकाश में, सुख में ही ईश्वर को देखा है, वो अधूरा है। जिसने दुख में भी परमात्मा को देख लिया, वो पूरा है। जो ये धारणा रखता है कि जिस रूप में भी आ जाओगे दर्शन कर लूँगा, तो उसकी साधना पूर्ण है। ऐसा भक्त कहता है कि मेरी भिक्षा पात्र में सुख या दुख जो भी डाल दोगे, मैं संतोष से सह लूँगा। तब ही अमृतमयी दर्शन हो सकेंगे। परमात्मा हमसे करवाने वाला है, पर हम चैतन्य को भूल जाते हैं और कहते हैं हमने किया है। एक बार की बात है, दो साधु अमृत पीने की लालसा में तपस्या करते हैं। एक ने मन में सोचा, भगवान सुंदर रूप में सोने के कटोरे में अमृत लाएंगे, पर भगवान मिष्टी के रूप में चमड़े की मस्क में अमृत लाए तो उस साधु ने इनकार कर दिया। इस प्रकार कामनाओं के झूठे सपनों के कारण परमात्मा को पहचान ना सका और अमृत को ठुकरा दिया। दूसरा साधु सिर्फ अमृत पान ही करना चाहता था, किसी भी पात्र में, किसी भी रूप में। इसलिए उसने अमृत पान कर लिया। इसलिए भगवान का भगत प्रार्थना करता है कि जिस भी रूप में आओगे, मैं तुम्हारा दर्शन कर लूँगा। हमने ही अपनी तैयारी में कमी कर रखी है। जब हम मन के भावों को बदल लेंगे, सब में उसका ही रूप देखेंगे, तो उसके आने में देर नहीं लगेगी। आवश्यकता है मन को निर्मल करने की। निर्मल मन में ही निर्मल आएगा। आगे 31वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि गुण ही ईश्वर है। इसलिए हर वस्तु में सार तत्व की खोज कर, उदाहरण के तौर पर हरे वृक्ष में छाया शीतलता देने का गुण है, ठंडक देता है। जब वह सूख जाता है तो लकड़ी जलाने के काम आता है, और वह वृक्ष ही उष्णता प्रदान करता है। कुत्ते में वफादारी का गुण है। इसलिए संसार में चल और अचल हर वस्तु में गुण की खोज ही ईश्वर दर्शन है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सबके प्रति भाव एक सा रखो, पर बर्ताव एक जैसा मत रखो। नौकर को, कुत्ते को, सबको जीव समझो, सब में परमात्मा का अंश जानो, किंतु साथ बैठकर एक थाली में खाना मत खाओ, वरना मर्यादा भंग होती है। हर से गुण संग्रह करने वाला ही वास्तव में ईश्वर दर्शन कर सकता है। जब भी कोई प्राणी विवेक शून्य हो जाता है तो नुकसान उठाता है। दुष्ट ग्रह भी उसको ही सताते हैं जो विवेक शून्य होता है। जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है और गुण संग्रह की उपासना में ही लगा रहता है, उसे दुष्ट ग्रह कष्ट में नहीं डाल सकते। भगवान कहते हैं मोह और प्रेम दोनों ही कमजोरी है। जो भगवान का प्रेमी होता है वह अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ता। प्रेम एक घड़ा है जिसमें बेटा बेटी, माँ बाप, सगे संबंधी सबके मोह के अनेकों छेद कर लेते हैं। अब छेद वाला घड़ा कैसे भर सकता है? इसलिए हे योगी, संसारिक प्रेम में कंजूस हो जा। सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम कर। परमात्मा घड़े के तल में पड़े जल के समान है। तू मोह के, माया के, प्रेम के कंकड़ इस घड़े में डालता जा, तब अपनी विवेक की चोंच से उस परमात्मा रूपी परम आनंद के जल को तू पी सकेगा। और जिसने इस परमात्मा रूपी जल को पी लिया, वह हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा। तब तो समझ लो कि उसने अपनी मुक्ति का मार्ग बना ही लिया।
ओम शांति। शेष कल।